तो बच्चों यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी, यू विल बी सीइंग वन एक्टिविटी एंड यू हैव टू टेल व्हाई दैट थिंग इज हैपनिंग. ओके ओके, ठीक है. सो प्लीज लुक दिस, ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी वेरी केयरफुली. और उसके बाद आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, आप उसको जस्ट टेल मी व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है. So you can see this activity, this is without sound. Yes. This is a paper. Sir, I understood why this is happening. Yes, sir. Understood? Chalo, ek second. These are two questions which are supposed to answer based on the video that you have seen. So now okay. Now let us try to find out what is the answer to the first question. Why this paper is rotating? तो अगर आप देखोगे तो yeah. So if you see very carefully that this it is attracting or repelling? Attracting. Attracting. Correct. Sir, if it was repelling, it would not do this. Yeah, repel अगर होता तो क्या होता? Sir, it would move away from the pencil. Yes, it would have moved away from the pencil. अच्छा, तुम क्या इसमें can you say कि पेपर में कोई चार्ज प्रेजेंट है? इस पेपर ऑल्सो चार्ज्ड? पेपर में Positive charge. पेपर ऑल्सो चार्ज्ड? सर पेपर पॉजिटिव चार्ज होता है पेंसिल के वजह से और पेंसिल नेगेटिव होती है. नो पेपर, ये जो रेड वाला पेपर है, इज दिस चार्ज्ड और नो? Yes. Yes sir. सबको लग रहा है चार्ज्ड है? नहीं, वो स्ट्रॉ चार्ज है. पेपर इज नॉट चार्ज्ड. या यू कैन नॉट से. तो अगर तुमसे पूछा जाए पेपर चार्ज, तुम लिख दो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट whether पेपर इज चार्ज्ड और नॉट. दैट पेपर इज चार्ज्ड और नॉट. क्यों? यस बताओ क्यों? रीजन इज अगर वो चार्ज, अगर रिपेल कर रहा तो तुम बोल सकते थे चार्ज है. अगर रिपेल नहीं कर रहा है, यू कैन नॉट से इट इज चार्ज. करेक्ट बच्चों? जस्ट लाइक दो मैग्नेट. Yes, sir. तो मालूम है ना, अगर मान लो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, ठीक है? सर रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट. यस, रिपल्शन इज अ श्योर शॉट टेस्ट इन मैग्नेट्स. बराबर है कि नहीं? अब अगर तुम ये इसको अट्रैक्ट करे, तुम ये थोड़ा बोल सकते हो ये मैग्नेट होगा ही होगा. ये मैग्नेट हो भी सकता है, मैग्नेट नहीं भी हो सकता. वी कैन नॉट से दिस इज मैग्नेट और नॉट. अगर हमें पता करना है ये मैग्नेट है कि नहीं है, तो इट शुड रिपेल एक्चुअली. तो उसी तरह अगर तुम्हें पता करना है इस पेपर में चार्ज है कि नहीं है, तो तुम्हें इसको रिपेल करवाना पड़ेगा. तब तुम्हें पता चलेगा इस पेपर में चार्ज है कि नहीं. ठीक है? सो इसका आंसर होना चाहिए वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट पेपर इज चार्ज्ड और नॉट. रिपल्शन इज श्योर शॉट टेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज चार्ज्ड और नॉट. ठीक है? तो क्या टेस्ट है? रिपल्शन. Repulsion is a sure shot test. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. Yes, sir. Yes sir. और दूसरा क्वेश्चन क्या था? मोशन इसका कैसे? तो सिंपल है, सर्कुलर मोशन है. सर रोटेटरी होगा ना? क्या रोटेटरी सर्कुलर लिख सकते हो, रोटेटरी भी लिख सकते हो. रोटेटरी भी लिख सकते हो, क्योंकि रोटेटरी इज अ सर्कुलर मोशन ओनली ना. अरे रोटेटरी भी लिख सकते हो. देखो सर्कुलर और रोटेटरी में मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था. सर्कुलर में क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो किसी पॉइंट के बहुत सर्कुलर पाथ में जाता है. बराबर है? रोटेटरी में क्या होता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है. ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अगर इन पार्टिकल सर्कल में जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे कि नहीं जा रहे सर्कल में? Yes, sir. बराबर है. चलो बच्चों, आज हमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे अपन. ठीक है? सो नाउ अनदर एक्टिविटी बच्चों. यहाँ पर देखो क्या है. यहाँ पर जो सीन, एक कॉइल को हमने, एक वायर को हमने कॉइल कर दिया है और थर्मोमीटर के बल्ब के अंदर इस कॉइल को डाल दिया है. ठीक है? तो अभी 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और 95 2 मिनट पर 95 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है. जब हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया तो इवन वैक्स भी मेल्ट हो गया यहाँ पर. सर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं. समझा आपको क्या हुआ? फिर से मैं बताता हूँ. Yes. So
So see this. सर कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन पर। नहीं दिख रहा? Are you sure? Just दिख रहा है। No, sir. The questions of last. Okay, you seeing the questions? Okay, okay. चलो ठीक है। Okay, see this. अभी दिख रहा है? अभी Yes, दिख रहा है? Yeah. Yes. हाँ सर। चलो अभी देखो। दिख रहा तो देखो हमने क्या किया इस एक्टिविटी के लिए, हमने ये सब सामग्री ले ली। क्या क्या ले लिया हमने? हमें क्या चाहिए? एक थर्मोमीटर चाहिए, एक हमें प्लास्टिक का या वुड का कुछ ऐसा एक ऐसा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ वायर चाहिए, सेल्स लिए हमने। जब आप इस तरह के सेल खरीदते हो तो आपको उसके ऊपर एक इस तरह का बेस भी मिलता है, टेप ले लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने इसको इस तरह से वायर को सिलेंडर में इस तरह से लपेट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया फिर, ये जो हमने लपेटा था इसके अंदर फिर हमने क्या डाला, जो थर्मोमीटर का बल्ब था वो डाल दिया। ओके, फिर अब यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि अभी जब तुमने डाला तो इसका टेम्परेचर कितना था? हाउ मच वाज द टेम्परेचर? 29। यस, तो तुम्हें रीड करने को भी बोल सकते हैं, तो तुम्हें रीड करना आना चाहिए। हाँ बच्चों। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स जब तुमने इसको देखा आफ्टर 2 मिनट्स यू सॉ टेम्परेचर जो था वो कितना था? 95 95. after 2 minutes. Okay, now you saw this activity. Okay, Yes. let's move to the questions. Okay, so तो पहला वाला तो क्लियर है, पहला एक्टिविटी 2 करेक्ट, एक्सपेरिमेंट 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है तुम्हारा, ओके जल्दी से। सर सॉरी गलती से भेज दिया। हाँ, अच्छे से यू हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली एंड देन अच्छे से टाइप करो, ठीक है, या यू कैन जस्ट राइट इट एंड व्हाट्सएप मी प्लीज। अच्छे से इस एक्टिविटी को करो। टिल देन आई एम तीसरा एक्टिविटी आपके लिए मैं रेडी रखता हूँ तब तक। सर your questions which you are supposed to answer, correct? So why nichrome wire gets heated up? Energy is converted from which form to another? What was change in temperature for nichrome wire? तो almost सबका सही है, but I think you have to little bit improve on your writing skills. So nichrome wire gets heated up because of what? It conducts heat. सर हीट कंडक्ट्स हीट। Yeah. सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स हीट। Yes. So सर निक्रोम वायर conducts heat ना। yes. So nichrome wire जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी नाइक्रोम ना, नाइक्रोम When वायर electricity तुम ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ गुड when कंडक्टर। electricity is passed, it does what? When electricity is passed through a conductor, it gets heated up, correct? When electricity is passed through a conductor, yes it gets heated up। ठीक है, it gets heated up ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से उसे जरा सा इलेक्ट्रिसिटी में जरा देखो वायर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ रही बात? वायर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं अंदर तो क्या हो रहा है? They are rubbing each other, because of that some frictional heat is being generated, correct? Okay. yes Energy is converted from which form to another? तो इलेक्ट्रिकल, अब आपने इतना भी लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल heat और आप चाहो तो किसने बहुत अच्छा लिखा था, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल टू इट, दैट्स आल्सो ऑलराइट, करेक्ट? तो क्या तुम हीट से केमिकल, कैन यू गो डू दिस वे, हीट से केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर सकते हो? No sir. नहीं कर सकते, यस। no ओके, व्हाट वाज चेंज इन टेंपरेचर फॉर नाइक्रोम वायर? फाइनल टेंपरेचर कितना था? it increases Sir, it increases by 66 degree. फाइनल कितना था? फाइनल 95 है ना? 95 degree. इनिशियल कितना था? 29 degree Celsius. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? फाइनल माइनस 66. व्हिच इज 66 ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, और आई थिंक पहला वाला वीडियो चला नहीं था, वो आई जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के लिए वीडियो चला नहीं था। व्हाई इज पेपर रोटेटिंग? द पेपर इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्शन बिटवीन पेपर एंड स्ट्रॉ।
ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन पेपर एंड स्ट्रॉ। और आपको कैसे पता वो अट्रैक्शन ही था? क्योंकि तुम अगर वीडियो में देखोगे तो जो स्ट्रॉ जो था वो पेपर के जब स्ट्रॉ तुम ऐसे मूव कर रहे थे तो पेपर जो था वो पेपर स्ट्रॉ के साथ ऐसे से मूव कर रहा था, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई इट वाज अट्रैक्शन। अगर पेपर तुम्हारा स्ट्रॉ ऐसे रहता, पेपर का मोशन ऐसा होता, तो तुम बोलते वो रिपल्शन था, बट रिपल्शन ही अट्रैक्शन है, ठीक है? डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पेपर, यू कैन से इट्स रोटेशनल और इट इज सर्कुलर। सर्कुलर भी चल जाएगा एट योर लेवल, बिकॉज तुम्हें बुक में सर्कुलर भी लिखा हुआ है, तो रोटेशनल इज मोर एप्रोप्रिएट, बट सर्कुलर विल आल्सो डू। चलो, सो बच्चों, आर यू रेडी फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 3? Yes, sir. यस यस सर। अगेन तुमने क्या लिया? ये एक क्वाइल्ड वायर लिया, बैटरी, ब्लेड, बैटरी। ये सब एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो बच्चों, वेरी सिंपल टू डू एक्चुअली। सर वो क्या कर रहे हैं? देखो ना क्या कर रहे हैं, दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? सर वो ब्लू कलर कॉइल का के बीच मेटल में है। कॉइल के बीच में ब्लेड टांग दिया है, ठीक है? अच्छा ओके। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं वो, ठीक है? वहां पे कोई बताएगा नहीं आपको क्या कर रहे हैं, बस वीडियो चलेगा, कोई बताएगा नहीं कि क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? Sir, आप म्यूट हो। सर, आप म्यूट हो। आई एम सॉरी। तो म्यूट कैसे हो गया लेकिन मैं, एनीवेज, तो व्हाई डिड ब्लेड मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, उसका आंसर क्या है? तो बच्चों ने सही लिखा है ऑलमोस्ट, बट अप टू द मार्क नहीं था, व्हाट वाज वी एक्सपेक्टिंग। तो मूविंग चार्जेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड। तुम अगर ब्लेड को मैग्नेट की फील्ड में लेके आओगे तो ब्लेड विल स्टार्ट मूविंग और नो? यस Yes, sir. सर ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेटिज्म। हाँ, तो Yes, ये sir. जो कॉइल है, कॉइल सर जब तक करंट फ्लो होता है तब तक वो तब तक ही मैग्नेटिक बस फील्ड आती वो है। yes yes yes, तो coil is acting like an electromagnet, so you saw that बच्चों, coil is behaving like an electromagnet, ठीक है? तो coil behaves like an electromagnet. सर इट वाज मेड ऑफ स्टील राइट? Yes. सर एक साइंटिस्ट ने बाय मिस्टेकली डिस्कवर किया था ना कुछ, तो हाँ, मैग्नेट। फैराडे नाम था, उन साइंटिस्ट का नाम था सर माइकल फैराडे, ठीक है? हाँ सर मुझे वो याद आ गया। कैन वी हैव अ ब्रेक? Want a break? यस ठीक है, सर। have a break, have a Kit Kat, चलो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक बॉटल है, उसमें रेड कलर का पानी है, और दूसरी बॉटल है उसमें कुछ साफ भी नहीं है पानी ना सर? हाँ नहीं, नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी, करेक्ट? अब देखना क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अरे ये क्या हुआ?
ओ, क्यों ऐसा हुआ? सर वो दूसरे बॉटल का Why लाल did पानी water आ move गया। from this bottle to this bottle? सर फिर से सर दिखा। वो लाल कलर का पानी दूसरे बॉटल में आ गया और वो मिक्स हो गया दूसरे। हाँ तो बट भाई ये पानी यहाँ से यहाँ पे क्यों आया? ये पानी भी नहीं गया यहाँ पे। सर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। फिर से देखना है। यस सर सर। वो प्रेशर रिलीज हो गया, वो पाइप पे था वो। ओके देखो, सर वो प्रेशर पाइप पर था और वो प्रेशर कम हो गया, इसलिए वो पानी फ्लो होने शुरू हुआ। okay, so why is water? So now the question to you is why water moves from this bottle to this bottle? Why water moves from, मान लो इसको A बोल लो, इसको B बोल लो, बॉटल A टू बॉटल B। यस, बताओ। Yeah, tell me. Yeah. So why water is flowing from this bottle to this bottle? Obviously because of pressure. Pressure ज्यादा है इसलिए तो पानी फ्लो वही हो रहा है। भेजा, मैंने वही भेजा। इस बॉटल से इस बॉटल तक पानी क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेशर। किसने वही भेजा? तो उसमें एक वर्ड लिख दोगे, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से? वाटर फ्लोज, प्रेशर डिफरेंस। वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। बस इतना लिख दिया, बहुत है। एक एक लाइन के आंसर लिखने हैं आपको, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है? ठीक है, चलो अब इसी का नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। You seeing the screen? So what is weight of the block? 200 grams। 200 grams। Okay, so you have to write weight of the block as 200 gram or 200 gram force. 200 gram 200 gram 200 gram force। Yes, 200 gram force, correct? यस सर। F अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को पानी के अंदर डुबो दिया। तो तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पर? देखो, तुम्हें लिखना है यहाँ पर, तुम्हें एक टेबल बनानी है जिसमें तुम्हें लिखना है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, रुको एक सेकंड, एक मिनट है बच्चा। हियर बच्ची, व्हाट डिड यू सॉ? तो कि मैंने एक ब्लॉक को ऐसे इमर्स कर दिया था, करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें 2-3 चीज निकालनी है। पहले तो ठीक है, तो अपने टेबल में अपने हिसाब से टेबल बनाओ। एक यहाँ पे लिखो वेट इन एयर कितना है, वेट इन वाटर कितना है, ठीक है, बॉयंट फोर्स कितना होगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी होगी। We are given with density of water is कितनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर? क्या सर? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg या 1000 kg मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब, या 1 Yes, sir. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सीसी। चलो बताओ, वेट इन एयर कितना होगा, वेट इन वाटर कितना है, बॉयंट फोर्स कितना है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी है। आपको एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा मम्मी पापा के एग्जाम में, ठीक है? शर्त लगा के ले लो आप मुझसे। सर किस क्वेश्चन पर? कर रहा हूँ आपको एक में, सर किस मम्मी पापा पर? के एग्जाम में। सर इसी किस पर? टाइप का रहेगा। दिस वन मतलब क्या, वो जैसा मैं सोच रहा हूँ वो थोड़ी ना वैसा सोच रहा होगा, पर इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है? जल्दी से बताओ। वेट इन एयर एक सेकंड रुको सर, 1 सेकंड। सर 200 ग्राम फोर्स। 200 ग्राम फोर्स, ठीक है। वेट इन वाटर कितना है? 126 ग्राम फोर्स। आपको हो सकता है वो ये डेटा ना भी दे, कभी कभी आपको ना ये डेटा नहीं भी देगा वो,
ठीक है, हो सकता है आपको डेटा नहीं दिया, ठीक है। तो इसको देख के भी ना तुम बता सकते हो बॉइंट फोर्स कितना होगा, 200 माइनस 126। देखो Yes, sir. 200 minus, I have given you this data, but in experiment they may not give you this data also, correct? तो बॉइंट फोर्स कितना होगा, 74 ग्राम फोर्स। देखो 126 प्लस 74 200 हो जाएगा, करेक्ट? ओके, समझ में आ गई बात? चलो अब नोट डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हुआ है, 74 grams. 74. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज 74 cc। कैसे पता? क्योंकि मास कितना है वाटर का, मास ऑफ वाटर इज 74 ग्राम्स। तो 74 डेंसिटी कितनी आनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी ना। तो 1 ग्राम पर सीसी के लिए अगर ये मास इसका 74 है, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, सो दैट दिस कम्स 1, 74 होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ, 74 सीसी। सर वॉल्यूम इज 74 ना? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज 74 सीसी, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। Yeah. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ओके, सो नाउ, सो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक? डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट? तो मास अपॉन वॉल्यूम कितना हुआ, 200 अपॉन 74, कितना हो गया ये, कितना आता है ये, जल्दी से बताओ। 74 डिवाइडेड बाई 200 कितना आएगा, 2 जा 140, कितना आ गया, 36 ना, सॉरी दिस विल बी सर 148, 148 कितना आ गया ये, दिस विल बी, हाँ बोलो जल्दी बोलो, 60 200 ये आएगा 2.70। हाँ तो 2.7 के आसपास आ रहा है, ठीक। वो बहुत बड़ा है। 2.7, what will be the unit of density? डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, 65. Gram. पर सेकंड, ग्राम पर सीसी, ठीक है। ग्राम पर सीसी। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आ जाएगा तो कर लोगे, कंफ्यूज तो नहीं होगे? No, sir. नेक्स्ट Sir. तरह का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। चलो Sir, homework को देना है. नाउ जस्ट सी दिस, क्या दिख रहा है आपको, स्टार वॉर्स की तलवार? Yes, sir. लाइट सेबर है वो। सर लाइट सेवर। हाँ तो इस ये लाइट यहाँ पे ऐसे जा रही, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, अरे बाप, ये क्या हुआ, लाइट ऐसे कर दी तो लाइट बेंड, लाइट सेवर ट्विस्ट कर दिया। तो ट्विस्ट कर दी तो लाइट क्यों बेंड हो गई, लाइट को तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था ना। आपने क्या पढ़ा है, लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नो? Straight line. Yes. आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बट यहाँ पे लाइट बेंड क्यों हो रही है, कौन बच्चा बताएगा, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? Sir, पहले से दिखाना है. फिर से देखना है, हाँ. एक सेकंड फिर से दिखा देता हूँ। सर ये कैसे मुमकिन है? तो ही तो आपको मुझे बताना है ये कैसे मुमकिन है। आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं, आसान एक्सपेरिमेंट नहीं रहेंगे। सोचो क्या हो रहा होगा, सिंपल फिनोमिना है। सर उन्होंने लाइट को ट्यूब लगाई. जेलिटन है क्या? नहीं वो कुछ है, वो देयर सम एक्रिलिक मटेरियल इट इज यूज्ड। तो लाइट कैसे अच्छा जा ओ सकता है? सर, हाँ, कैन आई ट्राई? आप बताओ, ट्राई करो। सर उसने क्या किया है, वो एक टॉर्च है उसके ऊपर एक ट्यूब लगाई है, बराबर? हाँ, यस और वो ट्यूब बेंड हो सकती है, पर वो ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसल्यूसेंट है। तो जब वो ट्यूब बेंड कर रहा है तब लाइट भी उसके साथ बेंड होगा। तो क्यों बेंड, वही तो पूछे, लाइट बेंड क्यों होगा? क्योंकि
क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट है ना, तो पास नहीं चलते करेगा। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, फिर इसका ओपेक है आंसर ना, तो we all know rectilinear, okay, इधर सुनो बच्चों, we all know rectilinear propagation of light, but why is light bending in this tube? इसका आंसर आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताना मुझे, ओके? चलिए तो मैं इसकी इमेज कॉपी कर, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मुझे ढूंढ के बताना। अच्छा, तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, चैट में भी तुम डाल सकते हो इसका आंसर, व्हाई इज लाइट बेंडिंग इन दिस ट्यूब, ओके? चलिए बच्चों,